एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्रीय कैबिनेट ने एक विधेयक को मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार संसद के इसी शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को पेश भी कर सकती है। केंद्र सरकार के फैसले का बीजेपी स्वागत कर रही है, वहीं कांग्रेस सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। देखिए, 1951 से 1967 के बीच में जो देश में चुनाव होता था वो एक ही साथ चुनाव होता था, लोकसभा और विधानसभाओं का। लेकिन 67 में जब माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी कम सीटों के साथ जीत कर आई और 6 बड़े राज्यों में उनकी हार हो गई, उसके बाद से सरकारों को डिसमिस करने का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस के इस हिस्से में 100 से ज्यादा बार चुनी हुई सरकारों को डिसमिस करने का एक बड़ा कलंक है। यह दौर उसी के बाद शुरू हुआ था। तो उसके बाद से फिर हमेशा चुनाव हो रहा है। देखिए, अभी चुनाव खत्म हुआ, 2 महीने बाद दिल्ली में, फिर बिहार में, फिर ये लगातार सिलसिला चलता रहेगा। तो संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो सोच थी कि एक साथ पूरे देश का चुनाव हो, उसी सोच को हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। जन मुद्दों से डाइवर्ट करने का प्रयास कर रही है। किसानों का आंदोलन, उससे डाइवर्ट करने का प्रयास है यह वन नेशन वन इलेक्शन। जबकि इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात देश के प्रधानमंत्री ना करें। देश के प्रधानमंत्री इस देश में वन नेशन वन इनकम की बात करें तो वास्तविकता पता चलती है। जब आप 2 राज्यों का चुनाव नहीं करवा सकते, जब आप किसी एक राज्य में एक फेज में चुनाव नहीं करवा सकते, 3-3 फेज में 4-4 फेज में चुनाव एक राज्य में होते हैं, तो अब समझा जा सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात कितनी वास्तविकता होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।